Good morning, dear students. In the previous video of this chapter, I have explained you the word meanings. Students, this is the story about Birbal, who was trying to resolve a dispute between two merchants, Ramchand and Jwala Prasad. Ramchand had given 1500 rupees to Jwala Prasad, but Jwala Prasad denied for it. So Birbal tried to solve this problem. Birbal sent 2 jars of ghee to both the merchants for sale. They found the gold mohr in the ghee. Yes, dear students, now read the further story of this chapter. Your Lordship, the jar only contained 1 mound. I weighed it before I heated the ghee. My son was with me. जब ज्वाला प्रसाद मनी वापस करने आए जो घी सेल करके उन्हें मिली थी, तो वो क्या बोल रहे हैं बीरबल को कि योर लॉर्डशिप, आपके जार में 1.5 माउंड नहीं, सिर्फ 1 माउंड घी था. मैंने इसे हीट करने से पहले, गर्म करने से पहले इसका वेट किया था, तब मेरा बेटा भी मेरे साथ था. देन माई मैन मे हैव मेड अ मिस्टेक, प्लीज़ वेट वाइल आई फाइंड आउट. तो बीरबल क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है मेरे आदमियों ने, जिन्होंने ये घी आपके पास भेजा, उनसे कोई गलती हो गई हो. रुको, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. बीरबल गोज़ इनसाइड, बीरबल अंदर गया. गो टू ज्वाला प्रसाद हाउस एंड फेच हिज सन. उसने अंदर जाके अपने सर्वेंट को जो घी देकर आया था, उसे क्या बोला कि ज्वाला प्रसाद के घर जाओ और उसके बेटे को लेकर आओ. Tell him that his father wants him to bring the gold mohr that he found at the bottom of the jar of the ghee. और उसे क्या बोलो कि उसके फादर को वो गोल्ड मोहर चाहिए जो उसने घी के जार के बॉटम में मिली थी. आफ्टर सम टाइम हैव यू ब्रॉड द गोल्ड मोहर. कुछ टाइम के बाद जब वो उसके बेटे को लेकर आ गया तो उससे पूछा गया, उसके ज्वाला प्रसाद के बेटे से, क्या तुम्हारे पास गोल्ड मोहर है. तो उसका बेटा क्या बोल रहा है, ज्वाला प्रसाद का बेटा, येस. वर नॉट देयर 2 मोहर्स इन द जार ऑफ घी. क्या इसमें 2 मोहर नहीं थी घी के जार में. नो योर ऑनर, वी फाउंड जस्ट 1. नहीं योर ऑनर, इसमें सिर्फ हमें एक ही गोल्ड की मोहर मिली. व्हाट नॉनसेंस, व्हाट वुड अ गोल्ड मोहर बी डूइंग इन अ जार ऑफ घी. अब ज्वाला प्रसाद क्या बोल रहा है अपने बेटे को, व्हाट नॉनसेंस, एक घी के जार में गोल्ड मोहर क्या कर रही थी. बट डोंट यू रिमेंबर, वी फाउंड द मोहर इन द जार व्हेन वी हीटेड द घी. यू टुक द मोहर आउट एंड गेव इट टू मी फॉर सेफ कीपिंग. अब ज्वाला प्रसाद का बेटा ही क्या बोल रहा है ज्वाला प्रसाद से कि आपको याद नहीं है कि जब हमने घी को गर्म किया था तो हमें उसमें गोल्ड की मोहर मिली थी और आपने ही मुझे वो मोहर दी थी सुरक्षित रखने के लिए. Yes, I remember. I gave you a mohr, but it didn't come out of any jar. One of my customers gave it to me. हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें एक मोहर दी थी. ज्वाला प्रसाद बोल रहा है अपने बेटे से कि मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें एक मोहर दी थी, पर वो किसी घी के जार से नहीं निकली थी. मेरे एक कस्टमर ने, मेरे एक ग्राहक ने मुझे दी थी, जो मैंने तुम्हें दी. Your son is telling the truth, ज्वाला प्रसाद. I put the gold mohr in the jar myself to see what you would do with it. अब बीरबल क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा, ज्वाला प्रसाद को बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा सच बोल रहा है, मैंने खुद जानबूझकर ही वो गोल्ड की मोहर तुम्हारे उस घी के जार में डाली थी, और ये देखने के लिए कि अब तुम क्या करोगे इसके साथ. ज्वाला प्रसाद बिगेन टू स्वेट विद फियर. अब ज्वाला प्रसाद को डर से पसीना आने लगा, वो घबरा गया. माई मेमोरी मस्ट बी प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी, योर ऑनर प्लीज़ फॉरगिव मी. और क्या बोल रहा है, शायद मेरी याददाश्त मेरे साथ कोई खेल खेल रही है, मतलब मैं भूल गया था, योर ऑनर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. ज्वाला प्रसाद टर्न टू हिज सन. अब ज्वाला प्रसाद अपने बेटे की तरफ मुड़ा. गिव द गोल्ड मोहर टू हिज लॉर्डशिप एट वंस. जिनकी ये मोहर है उन्हें वापस कर दो. हाउ कैन वी कीप वट डजेंट बिलोंग टू अस. हम उस चीज़ को अपने पास कैसे रख सकते हैं जो हमारी नहीं है.
And when do you propose to return the 1500 rupees you borrowed from your friend रामचंद? अब बीरबल क्या बोल रहे हैं कि तुम अब अपने फ्रेंड रामचंद जिससे तुमने 1500 रुपीज़ लिए थे वो तुम कब वापस करने वाले हो? हैवंट यू रिटर्न द मनी येट? अब बेटा ज्वाला प्रसाद का बेटा ही अपने फादर से पूछ रहा है क्या अभी तक आपने वो पैसे वापस नहीं किए? बी क्वाइट। अब ज्वाला प्रसाद अपने बेटे को चुप करा रहा है, चुप रहने को कह रहा है। डोंट रिब्यूक योर सन, ही इज़ एन ऑनेस्ट लैड एंड ही विल मेक अ बेटर मर्चेंट देन यू। अपने बेटे को अब क्या बोल रहे हैं बीरबल ज्वाला प्रसाद को कि अपने बेटे को गुस्सा मत करो, वो एक ऑनेस्ट मर्चेंट तुमसे एक अच्छा मर्चेंट बनेगा। नाउ फॉलो दिस एग्जाम्पल एंड टेल मी द ट्रूथ। अब इसको फॉलो करो और मुझे बताओ कि पूरा सच क्या है। नाउ देयर इज़ नो वे आउट, आई मस्ट कन्फेस। अब क्या बोल रहे हैं ज्वाला प्रसाद कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने ये सब किया है, मैंने रामचंद से 1500 रुपीज़ लिए थे। प्लीज़ फॉरगिव मी योर ऑनर, आई लाइड टू यू। मुझे माफ़ कर दो योर ऑनर, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। यू मस्ट गिव रामचंद डबल द अमाउंट दैट यू हैड बोरोड फ्रॉम हिम। अब बीरबल क्या बोल रहे हैं ज्वाला प्रसाद से कि अब तुम्हें रामचंद को जितना तुमने उससे अमाउंट लिया था उससे डबल उसे वापस करना है। ज्वाला प्रसाद रिटर्न द मनी टू रामचंद एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। ज्वाला प्रसाद ने रामचंद को पैसे वापस कर दिए और उससे माफ़ी मांगी। ज्वाला प्रसाद ऑल्सो रिटर्न द मनी ही आउंड बीरबल फॉर हाफ अ माउंड ऑफ घी। और ज्वाला प्रसाद ने बीरबल को भी वो पैसे वापस कर दिए जो हाफ माउंड घी के उसने अपने पास रख दिए थे, क्योंकि जार में 1.5 माउंड घी था और ज्वाला प्रसाद ने कितने पैसे दिए थे? 1 माउंड के। If such a dishonest man can still have an honest son, then God be praised, there is still hope for humanity. अगर इतने डिसऑनेस्ट मैन बेईमान इंसान के पास भी इतना ऑनेस्ट बेटा हो सकता है तो हमें एक उम्मीद है भगवान कि अभी भी ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं, इंसानियत कहीं ना कहीं ज़िंदा है। Yes, dear students, I hope you like this chapter. Try to find out the back exercise of this particular chapter. Thank you. Have a nice day.